हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के मैन नेट के रिगार्डिंग कि क्या मैन नेट ओपन होगा इन द क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2025। अगर होगा तो कब होगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डेट क्या हो सकता है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक बात, बहुत सारे डीएमएस मुझे देखने को मिले जहाँ की पायनियर्स को बहुत ज़्यादा शौक लगा है, झटका लगा है। वो क्या है वो भी आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो कि डिफरेंट पायनियर से मुझे इंस्टा पे डीएम्स देखने को मिले, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे मुझे कमेंट्स देखने को मिले जो कि पायनियर्स को बहुत बड़ा शौक लगा है, झटका लगा है कि उन्होंने कहा है कि क्या जो हमारे अर्नड पाइज कोइन्स हैं वो क्या हम लूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं मैन नेट पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं मैन नेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे अनवेरीफाइड बैलेंस शो हो रहा है, माइग्रेटेड बैलेंस शो हो रहा है और ट्रांसफरेबल बैलेंस शो हो रहा है। 3 कैटेगरीज ऑफ जो बैलेंस हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं इंक्रीज ट्रांसफरेबल बैलेंस पे। जो ही हम क्लिक करते हैं और जो मेरे क्लोज वेल विशर्स हैं जिन्होंने मुझे डीएमएस किया है उन्होंने भी इस पे क्लिक किया है। उसके बाद उनकी नज़र सीधे पड़ी है यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई, बस इतना उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उनको सदमा लगा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सारा कुछ नहीं समझा है ये क्या माजरा है। तो यहाँ पे टाइमर भी लगा हुआ है ओनली 19 डेज का। तो ये टाइमर क्या है आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एज ऑल ऑफ यू नो कि जो डेडलाइन है केवाईसी एंड माइग्रेशन की वो है 31 ऑफ जैन, ठीक है। उसके अभी 19 डेज बच गए हैं तो इसलिए ये टाइमर लगा है 19 डेज के लिए। इसमें क्या लिखा है पहले हमें समझने की कोशिश करनी है कि अनवेरीफाइड बैलेंस होता तो होता क्या है, ठीक है। देखो ये अनवेरीफाइड बैलेंस जो यहाँ पे शो हो रहा है ये इसी के रिगार्डिंग टाइमर भी लगा है और ये इसी के रिगार्डिंग बात भी कर रहे हैं, ठीक है। अनवेरीफाइड बैलेंस वो बैलेंस होता है जिसको भी आपने रेफरल किया है। रेफरल जिसको भी आपने किया पाई नेटवर्क में वो आपकी ओर से आया है, आपने उसको अपनी लिंक उस टाइम भेजी है, फिर उसने क्रिएट अकाउंट किया है पाई नेटवर्क पे, तो वो आपके रेफरल्स बने। उनके जो बोनसेस हैं, उनके जो पाई टोकन्स हैं, उनके जो बोनसेस आपको मिले हैं वो यहाँ पे अनवेरीफाइड में तब तक शो होगा जब तक वो रेफरल अपनी केवाईसी और उसकी माइग्रेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक वो अनवेरीफाइड में शो होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप को अभी बचे हैं 19 डेज। आप अपने रेफरल टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, उनको कह सकते हो कि अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। अगर उन्होंने केवाईसी कंप्लीट की है, माइग्रेशन का इशू आ रहा है तो उनको हेल्प कीजिए, उनको वो स्टेप भी कंप्लीट करवाइए, ठीक है। वो इनका कहना है यहाँ पे। अगर उन्होंने 31 जन से पहले पहले ये सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए, केवाईसी उनकी इनकम्प्लीट रही या माइग्रेशन उनका नहीं हुआ, तो आपके जितने भी बोनसेस उसके थ्रू अर्न हुए हैं तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय होंगे। यही यहाँ पे कहना है इनका। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन कौन आपके रेफरल टीम में हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो या यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया है पिंग मेंबर्स का, यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उनको किया है, ठीक। तो ये था उन सब के लिए कि जिन्होंने मुझे डीएम किया इंस्टा पे या मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स किए कि ये क्या शो कर रहा है ये 19 डेज का टाइमर, ठीक है। ये आपके जितने भी टोकन्स हैं जो आपने खुद माइन किए हैं वो आपके कहीं भी जाने वाले नहीं है, वो आपके सेफ जोन में है। लेकिन जितने भी आप के बोनस रेफरल के थ्रू मिले हैं, जब तक वो सब कुछ कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक उनके बोनस आपको क्रेडिट नहीं होंगे। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें मैंने कहा था कि हम बात करेंगे मैन नेट के रिगार्डिंग। ईच पासिंग डे के साथ साथ हम मैन नेट के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, ठीक है, क्लोजर टू मैन नेट आ रहे हैं। अब यहाँ पे मसला है कि आपने देखा होगा कि एवरीडे आज ट्वीट कर रही है पाईकोर की टीम, वो एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और वो क्या है ट्वीट्स भी कर रहे हैं और अपडेट्स भी साथ साथ ला रही हैं और पाईकोर टीम की तरफ से नए नए डेवलपमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। इसका यही मतलब है कि जो पाईकोर की टीम है वो चाहती है कि जो हमारा मैन नेट है वो टाइम पे ओपन हो जाए। अब मैन नेट ओपन होने के लिए जो मैकेनिज्म पाईकोर टीम की तरफ से
लॉन्च किया गया था, कहा गया था, वो क्या है? वो यही कहा गया था कि हम मैननेट को ओपन करेंगे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में हम मैननेट को ओपन करेंगे। अब क्या है, जनवरी में तो नहीं होगा, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो कि जो डेडलाइन केवाईसी और माइग्रेशन के लिए दिया गया है, वो क्या दिया गया है? जनवरी। अब हम चलते हैं फरवरी में। क्या फरवरी में हो सकता है मैननेट ओपन? यहाँ पे ये देखने वाली बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फरवरी में भी ये नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में जो पाइको टीम वो लीगल मैटर्स को देखने में लगेगी, लीगल मैटर्स उनको देखने हैं और बहुत ही ज़्यादा जो उनको वर्क करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा वो फरवरी में करना पड़ेगा। यूटिलिटी को देखना पड़ेगा उनको और प्रमोशंस को देखना पड़ेगा, और जो इसका प्राइस डिफाइन होगा वो भी कब होगा? फरवरी में ही होगा। और उसके साथ साथ लिस्टिंग का जो इशू है, डिफरेंट एक्सचेंज से बाद भी ये करेंगे, वो सारा कुछ ये कब देखेंगे? फरवरी में। अब क्या है, अब लास्ट जो मंथ बचा है क्वार्टर फर्स्ट का, वो है मार्च। ठीक है, मार्च में मुझे लगता है 90% चांसेस हैं जो कि इनका मैनेज नेट ओपन होगा, और वो भी 14 मार्च को, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो कि 14 मार्च पाई डे के तौर मनाया जा रहा है, और फर्स्ट माइनिंग भी 14 मार्च को हुई थी। और ये क्या है, जब ये लॉन्च होगा, ये ग्लोबली लॉन्च होगा, और जो इसकी यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी इसके साथ साथ। तो लीस्ट चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं कि अगर ये जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि फरवरी और मार्च में ओपन नहीं होता है, तो कब ये ओपन होगा? तो ये ओपन होगा पाई टू डे पे, यानी कि वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 जून को। लेकिन उसके लीस्ट चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाइकोड की टीम इस वक्त लगी हुई है, एक्टिव है और लगी हुई है न्यू डेवलपमेंट्स करने में, लगी हुई है यूटिलिटी को इन्हांस करने में, सब कुछ आजकल देखने को मिल रहा है। सुबह हम जागते हैं तो नया ट्वीट आया हुआ होता है पाइकोड टीम की तरफ से, और नए अपडेट्स आए हुए होते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे पायनियर्स हैं वो केवाईसी कंप्लीट करे, वो अपनी माइग्रेशन कंप्लीट करे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर लगा है तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखेगा अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।